नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार और उनके ग्रंथ। इसमें हम एमसीक्यू देखेंगे। इसमें हमारी ये सीरीज जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल पर, ये 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये इस श्रृंखला का पहला भाग है। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है। इसमें हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार किसको माना जाता है, वो है गारता द तासी। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला उत्तर हो जाएगा गारता द तासी। और उसके बाद है इस्तवार दला लिटरेरी हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है। ये जो है इसमें हो जाएंगे ये जॉर्ज गियर्सन। इसके कौन, इसके रचयिता या इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, गारता तासी हो जाएंगे। और शिव सिंह सरोज ग्रंथ किस इतिहासकार का है। शिव सिंह सरोज नाम से ही पता चल पा रहा है कि यह शिव सिंह सिंगर का इतिहास है। और इसी तरह से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका लिखा हुआ है, या इसके रचनाकार कौन है। द मॉडर्न इसके हैं जॉर्ज गियर्सन। इसमें बी उत्तर सही हो जाएगा। और मिश्रबंध विनोद किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो जैसा कि ये हम देखे थे शिव सिंह सरोज में कि ये शिव सिंह सिंगर का है, उसी तरीके से मिश्रबंध विनोद मिश्रबंधु का के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मिश्रबंध में कौन कौन आते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से यह हिंदी साहित्य की भूमिका उनका पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किस विद्वान की कृति है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है। आलोचनात्मक इतिहास है ये है राम कुमार वर्मा जी का। ये है राम कुमार वर्मा जी का इतिहास। और कि हिंदी साहित्य ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य ये अगर देखें तो ये है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का। ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी के लेखक कौन हैं। इसमें है डॉक्टर नगेंद्र। ये भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसकी कृति है। ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी की कृति है। ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका ग्रंथ है। ये है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह का ये प्रसिद्ध इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है। और गारता तासी किसके देश के विद्वान थे। ये फ्रेंच के थे, ये फ्रांस के विद्वान थे, क्योंकि इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में जो पहला इतिहास लिखा है वो फ्रेंच भाषा में लिखा है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय किसे दिया जाता है। वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय जो है वो रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। कि रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार एक व्यवस्थित क्रम से और जो कि कविवृत्त संग्रह प्रकाशित हुए थे उनसे सामग्री लेकर के एक अच्छा इतिहास लेखन किया है। इसी तरीके से हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से, क्योंकि हिंदी साहित्य के में आदिकाल पे बहुत ही विवाद है। विवाद की स्थिति में हिंदी साहित्य का आदिकाल के नाम से पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से एक पुस्तक लिखी। लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका प्रसिद्ध इतिहास लेखन है। यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह किसका है।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है। और शिव सिंह सरोज किस भाषा में रचा गया है? शिव सिंह सरोज ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है अगर देखा जाए तो। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अंग्रेजी में। जो पहला इतिहास लिखा गया है वो फ्रेंच में लिखा गया है। जो जॉर्ज गियर्सन जी ने लिखा है वो लिखा है उसको लिखा है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में, और शिव सिंह सरोज ने उसको हिंदी भाषा में। मिस्रबंधु विनोद किस प्रकार का ग्रंथ है? क्योंकि नाम में ये पता चल रहा है कि मिस्रबंधु मतलब कि मिस्र बंधु की मिस्र जितने भाई थे या मिस्र बंधुओं में वो विनोद नाम से, विनोद नाम में ये होता है कि हंसी ठिठोली या किसी विषय पर विनोदपूर्ण उक्तियाँ लिखना। लेकिन इसमें क्या है कि इन तीन भाइयों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। मिस्रबंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी वाङ्मय 20वीं किस विद्वान का ग्रंथ है? ये जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये है रामकुमार वर्मा जी का। और हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार सरदार किस शताब्दी में सक्रिय थे? तो ये थे 19वीं शताब्दी, ये थे 19वीं शताब्दी में। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास लिखा है वो थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया पहला इतिहास। और हिंदी साहित्य की भूमिका किस विधा से लिखा है? ये भी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है इतिहास ग्रंथ वो हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किस काल पर विशेष ध्यान देता है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यह जो है आदिकाल पे ध्यान देता है, आदिकाल पे लिखा गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किस युग का विशेष विवेचन है? ये है आधुनिक काल का। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम इस सीरीज में 28 क्वेश्चन तक देखते हैं। आगे के सीरीज में हम 28 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।